दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के दिल में बसी एक अजीब और डरावनी गुमशुदगी की। रात थी 12:30 की। बारिश से भीगी सड़कों पर ट्रैफिक तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसी वक्त आयशा मेहरा नाम की एक जानी मानी पत्रकार अचानक गायब हो जाती है। आयशा आखिरी बार देखी गई थी एक ब्लैक कैब में बैठते हुए। उसके फोन का आखिरी लोकेशन था वर्सोवा का सुनसान इलाका, और बस उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शहर का मशहूर डिटेक्टिव अर्जुन राठौड़ इस केस में उतरता है। अर्जुन एक शांत, सटीक और बेहद तेज दिमाग वाला डिटेक्टिव जिसने मुंबई पुलिस के लिए कई बड़े केस सुलझाए थे। अर्जुन जैसे ही जांच शुरू करता है, उसे पता चलता है कि आयशा किसी बड़े स्कैंडल पर काम कर रही थी। उसके पास एक डॉसियर था जिसमें एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला था जो कई ताकतवर लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन आयशा का डॉसियर गायब था। आखिर किसने आयशा को अगवा किया और क्यों? अर्जुन अब इस गुत्थी को सुलझाएगा, लेकिन जो राज सामने आने वाला है वो शायद आपकी रूह तक हिला देगा। अर्जुन राठौड़ ने अपनी जांच की शुरुआत आयशा के अपार्टमेंट से की। कमरा बिखरा नहीं था, मगर उसकी लैपटॉप टेबल खाली थी। साफ लग रहा था किसी ने जानबूझकर उसके सारे डाटा डिलीट कर दिए। जैसे ही अर्जुन ने उसके पर्सनल डायरी के पन्ने पलटे, उसमें एक नाम बार बार लिखा मिला, प्रोजेक्ट ब्लैक मिरर। आखिर ये ब्लैक मिरर क्या था और क्यों आयशा उसी के पीछे पड़ी थी? जांच आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को टैक्सी ड्राइवर का पता चला। वो वही शख्स था जिसने आखिरी बार आयशा को वर्सोवा छोड़ा था। ड्राइवर ने बयान दिया, साहब, मैंने मैडम को उस रात वर्सोवा के पुराने गोदाम के पास छोड़ा था, लेकिन वहां कोई अजीब सी एसयूवी पहले से खड़ी थी। मैडम उतरते ही गायब हो गई, और फिर मैंने चीख सुनी। अर्जुन तुरंत वर्सोवा गोदाम की तरफ निकलता है। वहां का माहौल सन्नाटे से भरा था, लेकिन दीवार पर खून के छींटे साफ दिख रहे थे। और तभी अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई पेन ड्राइव पर गई। शायद यही था पहला ठोस सुराग। आखिर इस पेन ड्राइव में कौन सा राज छुपा है? क्या यही बताएगा कि आयशा के साथ क्या हुआ, या फिर अर्जुन खुद एक जाल में फंसने वाला है? सब्सक्राइब करिए और लिखिए पार्ट 2।